हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इससे पहले लीनियर से पहले इक्वेशंस क्या होती हैं, समीकरण क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जैसे कि 5x एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड z बाई 2 और वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये सब क्या है? ये एक्सप्रेशंस हैं, व्यंजक हैं ये। इसमें 5 क्या है? कांस्टेंट, अचर। x क्या है? वेरिएबल, चर। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज करती है डिपेंडिंग अपॉन सम अदर फैक्टर्स। और क्या है? और ये साइंस हैं। प्लस, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें डिवीजन है ना। मैथमेटिकल साइंस कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। यानी कि एक्सप्रेशन क्या होता है? रादर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। बीजीय व्यंजक। Algebraic expression is a combination of variable and constants along with mathematical signs। कि ये जो है क्या योग है जिसमें कि अचर हैं, चर हैं और उनको जोड़ा गया है मैथमेटिकल साइंस से। ये तो हैं एक्सप्रेशंस, व्यंजक। अब आते हैं इक्वेशंस पर। इक्वेशंस किससे बना? इक्वेट से। समीकरण बना है सम से, मतलब बराबर। बराबर का क्या साइन है, क्या चिन्ह है? ये अगर दो एक्सप्रेशंस को बराबर कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल से x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 10, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों को इक्वल कर दिया तो ये बन जाती है इक्वेशन। और इक्वेशंस क्या हो सकती हैं? जैसे z बाई 2 इज इक्वल टू 10, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11। ये सब इक्वेशंस हैं। इनमें क्या है? दो एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये कांस्टेंट है तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, और बीच में ये इक्वल का साइन है। और क्या पढ़ रखा है हमने? ये जो इक्वल के लेफ्ट में है, बाईं तरफ, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष। और इसके राइट में जो है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष। और वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इन इक्वेशन। कि लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान बराबर होता है। और इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2y, ये भी इक्वेशन है ना। अब आते हैं लीनियर इक्वेशंस कौन सी हैं। लीनियर किससे बना? रैखिक। ये बना लाइन से। जिन इक्वेशंस का ग्राफ एक लाइन होता है, जिन समीकरणों का ग्राफ बनाए तो वो एक रेखा दर्शाता है, तो उन इक्वेशंस को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशंस। ये हम ग्राफ का तो बाद में पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है? जिसमें कि जो वेरिएबल है, जो चर है, उसकी मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए 1। जैसे कि यहाँ पर है, कोई डिग्री नहीं लिखी मीन्स इट्स डिग्री इज 1 को हम ओमिट कर देते हैं ना।
ऐसे यहाँ पर 1। तो ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज लीनियर इक्वेशन, ये है रैखिक समीकरण। अब ये भी इक्वेशन है, क्या ये लीनियर है, रैखिक है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे डिग्री नज़र आ रही है, जो घात नज़र आ रही है, वो है 2, विच इज़ ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा है। तो ये वाली लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमने वो लीनियर इक्वेशंस इस चैप्टर में पढ़नी है जो कि जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। जैसे इसमें है x x, एक ही है, 2-3 बार हो सकता है, बट एक ही वेरिएबल है x। अगर यहाँ देखें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11, ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट ये इन वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, 3 चर हैं, x y z। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हम उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। अब कोई इक्वेशन है, सपोज एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, और मुझे इसको सॉल्व करना है। लिखा है सॉल्व द इक्वेशन और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कि इस समीकरण का हल क्या है। अब ये वाली क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। ये क्या है? राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। और ये इक्वल का साइन। अब समीकरण में हमेशा ये पक्ष और ये पक्ष बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सपोज मैं x को अगर 1 ले लेती हूँ, तब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड इज x प्लस 3, यानी कि x की वैल्यू मैंने 1 ली है, 1 प्लस 3, दिस इज 4। इज दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड? नहीं, राइट हैंड साइड क्या है? 8, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 8 विच इज राइट हैंड साइड। अगर मैं x को 2 ले लेती हूँ, तब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? 2 प्लस 3, that is 5. Is this equal to 8? No, this is not equal to 8. This is not equal to right hand side. Next मैं लेती हूँ x is equal to 3, तब क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड? तब हो जाएगी 3 प्लस 3, यानी कि 6. Is this equal to 8? No, 6 is not equal to 8, which is right hand side. ये मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन यही है ना, समीकरण यही है कि दोनों पक्षों को बराबर होना है। नेक्स्ट लेते हैं x इज इक्वल टू 4, तब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, अगेन नॉट इक्वल टू 8, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट लेते हैं x इज इक्वल टू 5, so x plus 3 is left hand side is 5 plus 3, which is 8. Now this is equal to 8, which is right hand side. यानी कि for x equal to 5, left hand side is equal to right hand side. तब हम बोलते हैं कि x is equal to 5 is a solution of this equation. Solution of this equation, इस समीकरण का हल है x is equal to 5। यानी कि मुझे ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन निकालना मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन और वेरिएबल हियर इन दिस इक्वेशन। अब ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है कि पहले मैंने x को 1 पुट किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 पे ये मिल गया मुझे कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ x दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, दिस इक्वेशन इज ट्रू, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बट ये तो लंबा प्रोसीजर है, कोई शॉर्ट मेथड होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, समझने के लिए इक्वेशन इज जस्ट लाइक ए वेइंग बैलेंस। समीकरण क्या है? तराजू जैसे है। जैसे सपोज
ये एक वेइंग बैलेंस है, तराजू। जब हमने कुछ खरीदना होता है, सब्जी फ्रूट या कुछ भी, तो क्या होता है, सपोज मुझे 1 किलो कुछ खरीदना है, तो यहाँ पे 1 kg का वेट रखा जाता है, 1 kg का बाट, और जो भी मुझे लेना है वो इसमें रखते हैं। अब जैसे ही 1 kg का यहाँ पे वेट रखा, तो क्या होगा, जब तक यहाँ कोई चीज़ नहीं रखी, ये वेट रखा तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ये जो है ऐसे टिल्ट हो जाएगी। ये जैसे ही वेट रखा ये टिल्ट हो जाएगी, ठीक है, जब तक मैंने इसमें कुछ नहीं रखा। अब सपोज मुझे आलू लेने हैं, यहाँ पे ये आलू डलते गए, जैसे ही डलते जाएंगे ये फिर से ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। कब तक, जब तक ये 1 kg के बराबर नहीं हो जाते, तब तक ये ऐसे टिल्ट करती रहेगी, ये नीचे आता जाएगा, ये ऊपर आता जाएगा, और जैसे ही ये क्वांटिटी 1 kg हो जाएगी और ये ऐसे नीचे आके ये बराबर हो जाएगा, ये वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो बैलेंस में क्या होता है, ये जो लाइन है इसको हमेशा हॉरिजॉन्टल रहना, सीधा, तभी ये बैलेंस बराबर रहेगा। ये जो एक पलट रहा है, एक पैन है, जब ये क्वांटिटी इन दोनों की बराबर होगी तभी ये लाइन सीधी होगी। तो जब भी हमने कुछ लेना होता है तो शॉपकीपर क्या करता है, ये लाइन को सीधा करता है, तो ये इसके बराबर, ये मुझे जैसे यहाँ पे आलू मिल गए, तो हम इसको जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड। और हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, कि ये जो है ना, ये लाइन सीधी आनी है। सीधी कब आएगी, व्हेन दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, यानी कि व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सपोज मुझे थोड़ी और ज़्यादा आलू चाहिए, एक आधा किलो और, 1.5 मुझे चाहिए, तो यहाँ पे एक 1/2 kg का उसने बाट और रख दिया। इससे पहले ये 1 kg का बाट और इसमें है ये आलू 1 kg। जब ये 1 kg हो गए तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई, सीधी हो गई। अब मैं इसमें मुझे और आलू चाहिए, आधा किलो और, 1.5 kg, तो वो क्या करेगा, आधा किलो का बाट इसमें उसने और रख दिया। अब क्या होगा, आधा किलो और रखने से फिर से ये टिल्ट हो जाएगी, इसी पोजीशन में आ जाएगी, है ना, जब तक मैंने इसमें और आलू नहीं डाले। अब इसमें और आलू डालेंगे, ठीक है, ये जैसे ही मैंने इसमें ये वाला वेट रखा 1/2 kg का इसमें, तो ये टिल्ट कर गई ऐसे, जब तक इसमें और नहीं डाले। अब जैसे ही और डालेंगे वो ऐसे वापस सीधी होनी शुरू हो जाएगी, और वो डालते डालते कब सीधी होगी, जब तक कि ये इसके बराबर 1/2 kg और के बराबर आलू ना डल जाए। जैसे ये 1/2 kg और डल जाएंगे ये फिर से सीधी हो जाएगी, ये फिर से ऐसे हो जाएगी। अब सपोज ये जो है 1.5 है, 1 2 3 4 5, ये 1.5 है, ठीक है। अब इसमें मैंने हाफ निकाल दिया वेट,
इसमें से हाफ निकाला, वेट 1 kg रह गया, और आलू कितने 1.5। तब क्या होगा, तब कैसे टिल्ट हो जाएगी, ये ज़्यादा है, ये बैलेंस कैसे हो जाएगी, ऐसे। यहाँ पे ये जो वेट है अभी नाउ इट इज़ 1 kg, है ना। ये तो जैसे ही मैंने 1 यहाँ से निकाल दिया ये टिल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आलू जो है वो 1.5 है, ज़्यादा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस में लाने के लिए, इसको फिर से लाइन स्ट्रेट करने के लिए मुझे यहाँ से आलू निकालने पड़ेंगे। जैसे ही मैं एक एक निकालती जाऊंगी ये सीधी होती चली जाएगी। कब सीधी होगी, जब इसमें से उतने आलू निकल जाएं जो इस आधा किलो के बराबर है। यानी कि जब आधा किलो आलू इसमें से निकल जाए तो ये फिर से ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। तो यही हमने इक्वेशन सॉल्व करने में यूज करना है। कैसे, सपोज वही सिंपल इक्वेशन ले रही हूं पहले, x + 3 = 8। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख लेते हैं x + 3 मीन्स थ्री थिंग्स, कोई भी 3 चीज़ें हैं, मान लो 1 2 3, 3 बॉल्स कह लो। और ये राइट हैंड साइड है 8, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। 8 को भी हम 8 बॉल्स बना लेते हैं। इसको सॉल्व करने में एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, कि मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है इसमें, x। मुझे निकालना है x की वैल्यू, x का मान। तो हम क्या करेंगे, कोशिश ये करनी है हमने कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमारा वेरिएबल रह जाए और बाकी सब दूसरा राइट हैंड साइड में चला जाए। यानी कि हमें वेरिएबल को अलग करना है, सेपरेट करना है। तो यानी कि ये जो 3 है यहाँ पे, इनको मुझे यहाँ से निकाल देना है। अगर इन 3 को जैसे ही मैं निकालूंगी, पहले तो ये बराबर थे, x और 3 बॉल्स और ये 8 बॉल्स। जैसे ही मैंने ये 3 चीज़ें निकाल दी, ये हल्का हो गया, तो ये ऐसे पोजीशन हो जाएगी इसकी, ये टिल्ट हो जाएगा। ये 3 बॉल्स जैसे ही मैंने निकाली तो ये इसमें से ये जो 8 बॉल्स हैं ये भारी हुई अभी, तो ये ऐसे टिल्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, तो हमने इसको स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट कैसे होगा, कि मैं इसमें से भी 3 बॉल्स निकाल दूं। अब इसमें जैसे ही मैं एक एक करके बॉल्स निकालनी शुरू करूंगी तो ये ऐसे सीधा होता चला जाएगा, है ना। तो जब इसमें से 3 निकल जाएंगी, 1 2 3 5 रह गई, तो ये सीधा हो जाएगा। यानी कि ये सीधा कब होगा, जब इसमें 5 रह जाएंगी। यहाँ पे 8 हैं। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना ऐसे वेइंग बैलेंस की तरह है कि अगर मैंने कुछ लेफ्ट हैंड साइड में किया है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 3 निकाले, तो मुझे राइट हैंड साइड में से भी 3 को निकालना है। जब 3 निकालूंगी तो ये 5 आ गया। यहाँ पे x अकेला है, तो मुझे इसको अकेला ही करना था, अलग करना था। सो x हेयर इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ ये इक्वल है ना, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5। यही मुझे करना था। ये तो समझने के लिए था, बैलेंस बना के, तराजू बना के मैंने आपको बताया। लिखने में हम कैसे कर सकते हैं, x + 3 = 8। इसको मुझे सॉल्व करना है। यानी कि मुझे ये वाले x को अलग करना है। अलग करना मीन्स यहाँ पे 3 नहीं चाहिए मुझे। ये 3 कैसे जाएगा, ये +3 है। +3 में अगर मैं -3 कर दूँ तो क्या आ जाएगा,
3 माइनस 3 0 और x प्लस 0 इज x, हो गया अलग। तो मैं क्या करूँगी, x प्लस 3 और मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में -3 कर देती हूँ। अब अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 3 माइनस किया है तो इक्वेशन बनी रहे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही रहे, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी क्या करना है, -3 करना है। इज इक्वल टू 8 पहले से था। जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया वही मुझे राइट हैंड साइड में भी करना है, तभी मेरा ये बैलेंस मेंटेन रहेगा, तभी मेरी ये जो लाइन है सीधी रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। और यही मुझे करना है। जो मैंने एक पैन में किया वो दूसरे में भी करना है, यानी कि जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के साथ किया वही मुझे राइट हैंड साइड के साथ भी करना है। तो इसमें आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स वी गेट दिस। अब 3 प्लस 3 इज 0 इक्वल टू 8 माइनस 3 इज 5, सो x इज इक्वल टू 5। जब x की वैल्यू निकल जाती है, x का मान निकल जाता है, तो ये होता है सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इस समीकरण का हल है। अब एक वर्ड जो हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। ये जब हमने 3 को हटाना चाहा, -3 किया, -3 किया, है ना, तो -3 से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू, पहला ये स्टेप लिखते हैं, 8 माइनस 3। तो इस स्टेप में क्या हुआ कि ये वाला 3 जो है इक्वल के दूसरी साइड चला गया। तो दूसरी साइड में जाने को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, यानी कि ट्रांसपोजिंग 3 टू द अदर साइड। तो मैं इसमें सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स ना लिख के क्या लिख सकती हूँ, ट्रांसपोजिंग 3 टू द राइट हैंड साइड और अदर साइड। तो मुझे मिलता है x इज इक्वल टू 8 माइनस 3। इसमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो प्लस है, ट्रांसपोजिंग के बाद, ट्रांसपोजिशन के बाद, उधर 3 के जाने के बाद उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। इतना हमें ध्यान रखना है। तो हमारा ये स्टेप जो है, इस स्टेप को हम छोड़ सकते हैं, सीधा इसमें आ जाएंगे। ट्रांसपोजिंग 3 टू द राइट हैंड साइड, वी गेट x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, दैट इज x इज इक्वल टू 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, से x माइनस 3 इज इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, इस समीकरण का हल निकालना है। अब क्या हमने करना है कि ये जो वेरिएबल है, ये जो चर है, इसको मुझे अलग करना है, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इसके साथ 3 है, इसको यहाँ से हटाना है। कैसे हटेगा, यहाँ पे नंबर को हमेशा साइन के साथ लेना है। ये क्या है, -3, ये कैसे हटेगा, अगर मैं इसमें +3 कर दूं तो -3 + 3 0, ठीक है। यानी कि एडिंग 3 टू बोथ द साइड्स, x माइनस 3, यहाँ पे 3 ऐड किया, इज इक्वल टू 10 उतारा, अब 3 यहाँ ऐड किया और यहाँ भी ऐड किया, दोनों साइड करना है। यही हमने सीखा है, बैलेंस में यही होता है ना, एक में अगर कुछ ऐड किया तो दूसरे में भी मुझे ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड किया 3 और राइट हैंड साइड में भी। अब ये तो 0 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसमें क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिंग 3 टू द राइट हैंड साइड, बट साइन क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, तो ट्रांसपोज करने के बाद ये साइन बदल जाएगा, माइनस का प्लस। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5y इज इक्वल टू 35, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ के साथ y क्या है, 5 मल्टीप्लाई किया हुआ है,
अब मैं 5 को कैसे हटा सकती हूँ? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 5 से, तब ये 5 और 5 कट जाएगा, 5 वन सा 5 वन सा। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड में भी मुझे डिवाइड करना होगा। यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 5 टू बोथ द साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा। ये क्या रह गया? y, एंड दिस इज 5 वन सा 5 7 सा, y इज इक्वल टू 7। यही हमें चाहिए था, y की वैल्यू। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें 5 मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाता है? 5 डिवाइड हो जाता है। एक डिवीजन वाला लेते हैं, z बाय 2 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे z 2 से डिवाइड हुआ है, तो 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब ये 2 2 कट जाएगा, 2 वन सा 2 वन सा, क्या रह जाएगा? z। अगर मैंने 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो मुझे राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो z इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20। यही मुझे निकालना था वेरिएबल की वैल्यू, चर का मान। तो ये इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका हल ये है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेप हमें करना हो, हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा भी हो सकते हैं ये वेरिएबल को अलग करने के लिए। जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब इसमें एक एक बार एक एक को हटाएंगे। सबसे पहले हम ये 3 को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे 3 को? यहाँ पे प्लस 3 है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 3 हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग, यहाँ लिखो ट्रांसपोजिंग 3 to the other side, we get क्या? ये तो 2x ही है, 3 को वहाँ ले गए, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया। सो दिस इज 4। 2x इज इस इधर ना ऐसे ही विच इम्प्लाइज का लगा सकते हो। अभी तो ट्रांसपोजिंग लिखा है, नेक्स्ट में लगा दो विच इम्प्लाइज। 2x इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है? 2x मीन्स 2 इंटू एक्स। अब मुझे 2 को हटाना है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये 2 चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो यहाँ 2 से डिवाइड किया और यहाँ भी मुझे 2 से डिवाइड करना है, दोनों साइड। ये 2 कट गया, 1 2 वन सा, और ये 2 वन सा 2 2 सा। So x is equal to, which implies x is equal to 2 by 1 is 2। ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। यानी कि हमें स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करते जाना है और लास्ट में कहाँ पहुँच जाना है? एक सिंगल वेरिएबल पे। एक चीज़ और देखते हैं, जैसे हमने इक्वेशन लिया था सिंपल x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। इसमें मुझे मिला था x इज इक्वल टू 5। इसका सॉल्यूशन यही मिला था कि फॉर x इक्वल टू 5 दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर x इक्वल टू 5, कि x का जब 5 मान है तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब ये मुझे सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सपोज मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, तो क्या मिल जाएगा मुझे? 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 5, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 3x इक्वल टू 15। अब सपोज मैं लिखती हूँ सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 7, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 7 इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड है 5 माइनस 7, दैट इज x माइनस 7 इज 5 माइनस 7। 5 के आगे कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस, डिफरेंट साइन, माइनस करो, 7 माइनस 5 2, साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर वाला, माइनस। तो ये एक इक्वेशन मुझे मिल गई।
एक ये मिली थी जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था। सपोज मैं बोलती हूँ कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तब क्या होगा? x को डिवाइड किया 2 से इज इक्वल टू 5 को डिवाइड किया 2 से। तो एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई, यानी कि फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ x दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ x। कुछ वैल्यूज के लिए, यहाँ तो ये एक ही वैल्यू है, थोड़ी जो दूसरी इक्वेशंस होती हैं जिसमें पावर जो घात है ज़्यादा होती है एक से, उसमें ज़्यादा सॉल्यूशन से मिल सकते हैं, बट वो कुछ ही होते हैं। सब सॉल्यूशंस के लिए ये इक्वेशन ट्रू नहीं है, बट अगर एक मुझे सॉल्यूशन मिल गया तो उसकी इक्वेशंस कई सारी हो सकती हैं। जैसे यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई, और अगर मैंने 7 से माइनस किया तो मुझे ये मिल गई, और अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई। ऐसे हम कितनी सारी इक्वेशंस बना सकते हैं, इनफाइनाइट। एक सॉल्यूशन की इक्वेशंस बहुत सारी बन सकती हैं, बट अगर मुझे इक्वेशन दी हुई है तो उसका सॉल्यूशन जो है कुछ वैल्यूज होंगी। ये जो हम रिवर्स चलते हैं ये हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, पजल सॉल्व करने में। यानी कि जब हमें स्टेटमेंट्स दी होंगी तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाकर फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे।